Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Malik Neg Bahadur. Welcome to my YouTube channel, To the Point Knowledge. पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री कम सिविक्स जो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है उनके मुतालिक हम लेक्चर अपलोड करेंगे। आज जो हमारा सेशन है तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड और ये पहले वीडियो है और हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब तक 3 आइन आए हैं, 1956, 1962, 1973। इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज टू डेट 27 अमेंडमेंट हैव बीन मेड। अभी तक 27 अमेंडमेंट हो चुके हैं। सो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अमेंडमेंट। कानून में तरमीम को अमेंडमेंट कहते हैं। द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड अमेंडमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 2/3 majority of the parliament is required in both houses within the national assembly as well as to the senate। 2/3 मेजॉरिटी से 27वां अमेंडमेंट वो पास हुआ है और उसमें तब्दीली लाई है। और आजकल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि जितने भी तब्दीली आए हैं तो पाकिस्तान के आईन में तो हम पिछले दे सकते हैं इस दफ़ा जो तब्दीली हुए हैं तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। सबसे पहले जो पाकिस्तान की जो आइन का गारंटर था और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बलादस्ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके रिप्लेस कर दे दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड बना है या इसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड ये 27 अमेंडमेंट में 26 अमेंडमेंट में 26 अमेंडमेंट में सिर्फ एक बेंच बना था और उनका काम यह था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो एक्सप्लेन करे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ऑलरेडी बर्डन है केसेस के एक्सप्लेनेशन में, इंटरप्रिटेशन में और ट्रायल में। तो अभी जो 27वें अमेंडमेंट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो उसका टास्क क्या होगा? उसका टास्क कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन, चाहे प्रोविंस के दरमियान हो या फेडरेशन या प्रोविंस के दरमियान हो, तो ये काम कौन करेगा? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगी तो इसमें ऑल प्रोविंसेस से इक्वली जजेस होंगे और इनका सेटअप इस्लामाबाद में होगा और इनका जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो टीन्योर उनका 3 इयर्स होगा। दूसरे जो चेंजेस है तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर के से रिलेटेड हैं और इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस लाए गए हैं तो हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड हैं। अभी जो ऑर्डर होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो ट्रांसफर हो जाए पेशावर में या पेशावर से कराची में, तो वो जज साहब इनकार नहीं करेगा। उनका इनकार उनका रिटायरमेंट तस्वर होगा और इस पर जो ज़्यादातर जुडिशरी हैं उनको कंट्रोल में लिया गया है, यानी जुडिशरी को अभी सब्सिडाइज किया गया है। दूसरा जो है चेंजेस तो वो है मिलिट्री कमांड। आर्टिकल 243 पाकिस्तान के जो आर्मी हैं यानी फोर्सेस हैं जो 3 हैं, नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स हैं। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा तो उनका जो पोजीशन है वो चेंज होगा। अभी न्यू जो वैकेंसी क्रिएट की गई है तो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF और ये किसकी जगह पर? ये CJCSC की जगह पर चेयरमैन ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जो अभी शमशाद साहिर साहब हैं वो 27 नवंबर तक रिटायर होंगे, तो उसके बाद जो पोजीशन है तो वो CDFC लेगा, यानी डिफेंस फोर्सेस कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, उनके साथ ये ओहदा जाएगा। इस अमेंडमेंट में एबॉलिशमेंट की गई है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, यानी 3 फौज के आपस में जो कोऑर्डिनेशन थी और उसका जो सेटअप था तो वो चेंज होगा CDFC के लिए। और दूसरे बात इसमें अहम बात जो है वो हो लाइफ टाइम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज फॉर 5 स्टार ऑफिसर। आमतौर पर जो हमारा आर्मी ऑफिसर होता है उनकी 3 स्टार्स होते हैं, अभी 5 स्टार होगी। जो 5 स्टार फील्ड ऑफ मार्शल के हैं या जो
फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हैं या एडमायरल ऑफ द फ्लीट हैं। इनके ये प्रिविलेजेस होगी कि इनकी जो रिटायरमेंट है 5 ईयर होगी। आफ्टर देयर सर्विसेज इनके एक्सटेंशन की गई हैं 5 ईयर्स, उनकी मजीद वसी की गई हैं। और इनके जो प्रिविलेजेस है और यूनिफॉर्म हैं तो ये लाइफ टाइम होंगी, यानी ताहयात उनको ये प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इसी तरह जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है और इनके कंट्रोल में जो न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस हैं या वार के टाइम पर हो तो सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनको अपॉइंट करेगा, और इनका जो बंदा होगा ये भी आर्मी से होगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो चीफ होगा तो आर्मी से होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हुक्म पर वो इस कंट्रोल में लेगा। तो ये चीदा बातें थी जो सबसे ज़्यादा तब्दीली लाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ऊपर दूसरा कोर्ट बना है और जिसको हम कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके साथ साथ जुडिशरी में जो चेंजेस लाई गई हैं, यानी इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया। अभी जुडिशरी के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो नो नहीं करेंगे कि जहां पर हुकूमत को चाहिए उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फोर्सेस में तब्दीली लाई गई हैं तो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनका वो डील करता था, अभी इसके पास चला जाएगा। और आखिर में जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है तो ये भी आर्मी के हुक्म से होगा इंशाल्लाह। अभी तक जो 1 से लेकर 26 तक अमेंडमेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बयान करूंगा। सो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड to like my channel To The Point Knowledge for further videos. Thank you.